ग्वालियर के रियासतकालीन और देश के प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल के एक छात्र ने ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें एक व्यक्ति भी बैठकर उड़ सकता है। मेधांश त्रिवेदी नाम के इस होनहार छात्र ने 3 महीने की कड़ी मशक्कत और करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से इस ड्रोन को तैयार किया है। छात्र ने इस ड्रोन को MLDT-1 नाम दिया है। छात्र का कहना है कि उसे चीन के ड्रोन देखने के बाद कुछ अलग करने की प्रेरणा मिली और इस पूरी तैयारी में उनके शिक्षक मनोज मिश्रा ने मोटिवेशन के साथ तकनीकी रूप से भी मदद की। मेधांश का सपना एक एयर टैक्सी कंपनी शुरू करने का है। इसके साथ ही वो सस्ता हेलीकॉप्टर भी लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। मेधांश के मुताबिक उसे इस ड्रोन को तैयार करने में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन शिक्षक और परिवार के लोगों की मदद से वो अपने सपने को साकार करने में सफल हुआ है। उसका कहना है कि फिलहाल ये ड्रोन 80 किलो के व्यक्ति को लेकर 6 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। इस ड्रोन में करीब 45 हॉर्स पावर से ज्यादा की शक्ति है। शुरुआती दौर में ये फिलहाल 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। सर, ये मेरा एक ड्रोन है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हैं। 80 किलो तक का इंसान इस ड्रोन में बैठ के उड़ सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो पावर है ड्रोन की 50 हॉर्स पावर का ये ड्रोन है और इसको बनाने में मुझे 3 महीने लगे। कितना खर्चा आया और कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली आपको? सर, इसमें 3.5 लाख का खर्चा आया इस ड्रोन में और ये दुनिया का सबसे सस्ता ड्रोन है जिसमें कोई बैठ के उड़ सकता है। और इसकी प्रेरणा मुझे एक्चुअली यूट्यूब में चाइना की जो एयर टैक्सी है उससे मुझे देख के मिली कि वहाँ पे चाइना में एक एयर टैक्सी चालू हुई है जिसमें 4 लोग बैठ के उड़ सकते हैं। मुझे लगा कि खुद की एयर टैक्सी बनाते सिंगल सीटर, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलना चालू। तो अभी तक कहाँ तक पहुँचा आपका ये आविष्कार? सर, ये आविष्कार, ये मॉडल तो कंप्लीट है, थोड़ी बहुत इसमें और चीजें कवरिंग करनी है। मेरा एक और बड़ा मॉडल है मेरे पास जो अभी बनाना बाकी है, वो हाइब्रिड मॉडल है। मतलब पेट्रोल इंजन से पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिक मोटर में पावर जाएगी और उस ड्रोन की, इतना बड़ा ही ड्रोन होगा, उस ड्रोन की फ्लाइट टाइम 3 घंटे के आसपास रहेगी। 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उसकी रेंज रहेगी। ये ड्रोन 1.8 मीटर चौड़ा और 1.8 मीटर लंबा है। सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री और स्कूल के संरक्षक ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसरो के CEO S सोमनाथ ने भी मेधांश की कौशलता का लोहा माना था और उसकी प्रशंसा की थी। मेधांश का कहना है कि ड्रोन में बिना बैठे ये 4 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसे सुरक्षा के चलते 10 मीटर तक ही उड़ा रहे हैं। छात्र का कहना है कि जैसे ही उन्हें फंडिंग की व्यवस्था होगी, इस ड्रोन को हाइब्रिड मोड पर लॉन्च किया जाएगा। इस ड्रोन में एग्रीकल्चर ड्रोन में लगने वाली 4 मोटर लगाई गई हैं। मेधांश वर्तमान में सिंधिया स्कूल के इंटर का छात्र है। उसका कहना है कि आने वाले समय में आम लोगों के काम आने वाले ड्रोन का निर्माण करेंगे, जिससे सामान ले जाने, एक व्यक्ति को दूसरी जगह पहुंचाने और एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेधांश के शिक्षक मनोज मिश्रा बताते हैं कि वो कक्षा 7 से ही कुछ अलग करने के मकसद से उनके नए आविष्कार के बारे में जानकारी लेता रहता था। वो खुद भी मॉडल तैयार करते हैं। इन मॉडल को देखने के बाद और चीन के मानव ड्रोन को देखने के बाद उसे ये ड्रोन बनाने की प्रेरणा मिली और इस प्रतिभा को देखकर स्कूल स्टाफ ने उसकी पूरी मदद की है। जी सर, मेधांश है कक्षा का और उड़ने वाला ड्रोन बनाया, खुद बैठकर उसे उड़ाया इस परफॉर्मेंस डे में हमारे। और ये बहुत, जब वो कक्षा 7 में थे तभी से उनके मन में ये प्रेरणा हुई कि मैं कुछ करूं। एक बार मैं कक्षा में गया था उनके, तो उनको मैं स्वयं एरो मॉडलिंग करता था, तो उनको कुछ एरो मॉडलिंग के बारे में बताया बच्चों को, जिससे उनके मन में एकदम क्लिक किया और उसके बाद से उनकी जो रुचि है उसमें जागी और वो लगातार उसमें लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। और उनकी सोच जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उनकी सोच ये है कि मैं सामान्य जन के लिए ऐसा ड्रोन बनाऊं जो सबके लिए सुलभ हो, जो सस्ते में सबको प्राप्त हो जाए। तो ये उनकी बड़ी अच्छी सोच है और इस सोच के, इस सपने के पीछे वो लगातार लगे हुए हैं। दिन रात कुछ न कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहते हैं और निश्चित रूप से ये जो उनकी सोच है ये आगे आने वाले समय में बहुत समाज के लिए बहुत अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से इनको आगे बढ़ाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।